जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जा रही है, द एंग्जाइटी इन यू वुड बी ऑफ द सीलिंग। बट तुम सबने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जितना तुम एंग्शियस होते हो उतनी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होती रहती है। अपने दिमाग को सही से फंक्शन करने के लिए यू नीड टू बी इन अ रिलैक्स स्टेट। बट हाँ, मुझे पता है कि पेपर इतना पास है कि भाई कैसे शांत हो, कैसे इस दिमाग को हम शांत करें कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस टाइम बहुत आसान स्टेप्स हैं, बहुत कम टाइम में। अगर तुम मतलब 5 मिनट किसी चीज़ पे लगा के अगर तुम अपनी 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो, दैट थिंग मैटर्स अ लॉट। सबसे पहले तो कॉन्शियस ब्रीदिंग, बहुत ना मतलब डीप ब्रीथ करना है। जब भी तुम्हें याद आए, पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आराम से रिलैक्स, काम डाउन। नंबर 2, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, अपने पेपर वाले दिन पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे 650 लाने हैं, ये लाने हैं, वो लाने हैं। हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि मेरे को मैक्सिमम अपना आउटपुट देना है। उसके बाद रिजल्ट भगवान की मर्जी है। मैं पेपर वाले दिन तक बिल्कुल अच्छे से मेहनत करूँगा, जब तक 5 नहीं बज जाते 4 मई के, मैं अच्छे से पढ़ाई करता रहूँगा। बस मेरे को इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं। तीसरी बात, आवर माइंड लव्स अ प्लान। जितने भी दिन बचे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आराम से एक पेज उठाओ और थोड़ा रफ प्लान कर लो कि हमारे दिमाग में एक स्टेबिलिटी हो कि हाँ भाई, इस तरीके से हम अपना पूरा प्लान आउट कर सकते हैं। नंबर 4, तुम्हें अल्टरनेट करना है बिटवीन। सबसे पहले तो ट्राई करो कि जो चीज़ें तुम्हें ऐसा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अनटच्ड है, वो टॉपिक्स अच्छे से करो। ठीक है, पूरा चैप्टर करने के लिए नहीं कह रही, जो टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं वो एक बार कर लो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आता रहेगा तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। जब भी तुम एक एंग्जाइटी की स्टेट में हो, कोशिश करो कि बायो, ऑर्गेनिक, ऐसी चीज़ें रिवाइज करो जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। राइट, इस पॉइंट पे तुम कॉन्फिडेंस लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा बर्नआउट, सैचुरेशन लग रहा है, एक पार्क का चक्कर माराओ, एक गाना सुन लो, रादर देन जस्ट वेस्टिंग टाइम। ब्लैंक टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, पर तुम पढ़े जा रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारा पेपर है और उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। इससे अच्छा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का आराम से एक ब्रेक ले लो, उसके बाद पढ़ो, ताकि प्रोडक्टिविटी डिप ना हो। बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई हो रही है, सही बात है ना। कोशिश करनी है कि हम जितना टाइम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा दिमाग फोकस्ड है, पढ़ाई पे है। मैंने एक चीज़ देखी है कि नो मैटर तुमने पूरे साल पढ़ा है, कुछ भी करा है, लास्ट में तुम जितना अच्छे से रिवाइज करके जाते हो, जितने काम माइंड से रिवाइज करके जाते हो, उतना ही तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, बेटर देन योर पीयर्स। जिनसे तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हो, बेशक अगर वो बंदा एंग्जाइटी में रिवाइज करके जाएगा वो भूल जाएगा। तुम अगर एक काम माइंड से आराम से पढ़ के जाओगे तो तुम्हें डेफिनेटली वहाँ पे एक बहुत एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा बूस्ट मिलने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दिस इज़ अ लाइक, मैंने बहुत गलतियाँ करके बहुत सीखा हुआ है, एंड ये चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि तुम जितना काम माइंड से कोई चीज़ करते हो, जैसे जितना काम माइंड से तुम पढ़ के जाते हो, उतना ही तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन। बहुत ना काम स्टेट में पढ़ाई करनी है, काम स्टेट में रहना है। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारा कल पेपर है, मतलब लगना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, पर ऐसे हड़बड़ी में नहीं, एंग्जाइटी में नहीं, आराम से शांत होकर यू हैव टाइम, यू हैव अप्रोप्रिएट टाइम टू रिवाइज। जस्ट काम डाउन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय बाय।